मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाए हैं बाल कांड प्रथम सोपान के कुछ चौपाइयाँ, जिनमें ऋषियों ने माता पार्वती जी के पास जाते हैं और शिव जी के खिलाफ भड़काते हैं उनको, हैं कि ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख होगा। देखिए किस प्रकार ऋषियों ने माता पार्वती जी को भड़काया और पार्वती जी ने क्या जवाब दिया। इस चौपाई में आपको अर्थ सहित मैं सुनाने जा रहा हूँ। रामचरितमानस की चौपाई है। पूरा एंड तक वीडियो अवश्य देखिएगा, बहुत सुंदर रचना है। तो ऋषि कह रहे हैं कि कहूँ कवन सुख असबर पाए, अब भल भूले हूँ ठग के बोराए। अब पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, अब भीख मांगी भौ खाही। असहजय का किन्ह के भवन, कबहू किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ऋषि लोग कैसे भड़का रहे हैं माता पार्वती जी। फिर कह रहे हैं कि अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अगावहीं वेद जासु जस लीला। ऋषियों ने कहा अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। पार्वती जी क्या कहती हैं कि सत्य कहूँ गिरिभव तनुएहा, हठ न छूट छूटै बरु देहा। कनकौ पुनि पसान ते होई, कनकौ पुनि पसान ते होई। अजारे हूँ सहजुन परिहर सोई। माता पार्वती जी कहती हैं कि आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता।
अरे नारद बचनन मैं परिहरऊं, अब बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपन हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। माता पार्वती जी कहती हैं, अतः मैं नारद जी के वचने को नहीं छोड़ूंगी, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण धाम। अजहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अनह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत परेखी किए बिना आपसे रह ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। माता पार्वती कहती हैं कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहूँ भयउ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, असकल गजत पितु मात। तुम माया भगवान शिव, असकल जगत पितु मात। अनाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर
मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनिन हिमवंत पठाए, कर बिनती गिर जहीं गृह लयाए। अब बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। मित्रों, आज ये रचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता और छंद के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।